अस्सलाम वालेकुम रोहन भाई, क्या हाल हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सलीम बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। रोहन भाई, मैंने एक गब्बन बकरी ख़रीदी थी, मक्खी चीनी। उसने 3 बच्चे दिए थे। और अब बकरी जो है ना, बिल्कुल हड्डियाँ निकाल चुकी है, दूध भी कम है उसके अंदर। उसके प्रोटोकॉल भी पूरे कर रहे हैं, उसके मिनरल्स वगैरह दे रहे हैं, TMR दे रहे हैं, शाह साहब से मंगवाई है। वो दे भी TMR आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से सऊदी अरब से मैंने कुछ मिनरल्स भी भेजे हैं, तकरीबन 15 दिन से वो भी उनको दे रहे हैं। MEV काम इंजेक्शन भी आपके कहने पर वो भी लगाए थे इसको, तकरीबन 25-30 CC तक, यानी 5-5 CC करके वक्फे वक्फे से लगवाया मैंने। 1 माह हो गया बकरी को, उसकी कंडीशन वैसी की वैसी है। और डिवर्मिंग भी कराई थी। एवरमेक्टन जल्द वाला इंजेक्शन भी यानी वो लगवा दिया था, यानी बच्चे देने के बाद। अब उसका मसला ये है कि वो उसका पेट नीचे लटक रहा है। जो कुछ खाती है उसका पेट नीचे जाता है, ऊपर की तरफ नहीं उठता। ऊपर से ये खाली रहती हैं, उसकी कोख जो होती है, दोनों कोखें, कोख उसकी खाली रहती हैं। ये कोई मसला है या ठीक हो जाएगा? क्या मसला है? मेरी बाकी बकरियां माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद हैं, TMR खा रही हैं, खल खा रही हैं, ये मकई चना, ये सारे चीज़ें मेरे पास हैं। इसका क्या करूं? ये मुझसे सेट नहीं हो रही। सर इसके बारे में कुछ बताएं सर। शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर जी। जो बीमार जानवर हो ना, ज़रा बीमार हो जाए या कमज़ोर है थोड़ा सा, उसको टाइम लगता है रिकवर होते हुए। थोड़ा ज़रा सब्र हौसले के साथ उसके साथ चलना पड़ता है। अब आप कह रहे हैं TMR आप इस्तेमाल कर रहे हैं। TMR आप देखें ना, उसको ज़रा बकरी को ऑब्ज़र्व करें कि वो पूरी तरह खा रही है कि नहीं खा रही है, कितना ले रही है, जितनी उसको ज़रूरत है खुराक खाने की उतना वो खा रही है कि नहीं खा रही। ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है फार्मर के लिए। TMR के अंदर अच्छी फीड है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जानवर उसको खाता नहीं है खुश होके। ज़्यादा क्वांटिटी में जानवर नहीं खाता है, थोड़ा सा खाता है, बस उतना खाता है जितना उसको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है। हमने तो उसका यही निचोड़ निकाला है कि इतना ही वो जानवर खाता है। जबकि खुश्क लूसन जो है वो जानवर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भी हमने देखा है कि वो इनटेक कर लेता है, खा लेता है जानवर। तो इसलिए हम भाइयों को बार बार कहते हैं कि आप खुश्क खुराक का इंतज़ाम करें। खुश्क चारा जो है ना वो आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी है। खुश्क चारे में बेहतरीन जो चारा है वो खुश्क लूसन है। वो आप अपने जानवरों के आगे रखें। जो ये आप बात कर रहे हैं कि दोनों साइडों से उसकी खाली रहती हैं, ज़ाहिर है वो भर पेट खाना नहीं खाती है, तभी उसकी इस तरह खाली रहती है। जब भर पेट खाना खाएगी, उसके ऊपर जितनी उसने एनर्जी अपनी सर्व करनी है वो कम होगी और खाना उसके अंदर ज़्यादा जाएगा, एनर्जी उसकी बचेगी तो उसके जिस्म पे लगेगा, उसके बालों में चमक आएगी। ये टाइम लगेगा थोड़ा। बकरी आपकी कमज़ोर है, बीमारी में रही है, उसके बाद उसने बच्चे पैदा किए हैं, बच्चे भी 3 उसने दिए हैं, तो सारे मामलात उसने किए हैं। अब उसको टाइम लगेगा, 40 दिन तो वैसे ही डिलीवरी के बाद बकरी अपनी रूटीन में नहीं आती है, कमज़ोर रहती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी खुराक तेज़ करती है, दूध पूरा करती है और अपनी सेहत बहाल करती है। तो इसके साथ आप आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर रखें, वंडा एक मुनासिब बनाएं। ये जो है ना तरीका कि किसी टाइम में दिल किया तो मिनरल मिक्सचर डाल रही है और किसी टाइम दिल किया तो ना डालें, तो ये तरीका ज़रा थोड़ा सा गलत है। एक मुकम्मल बैलेंस वंडा जो है ना वो बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सारे मामलात सर करें। उसके बाद देसी अंडे का इस्तेमाल कराया जाता है जानवर को, न्यूरोबान के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। MAY काम आप इस्तेमाल कर चुके हैं। ये कुछ प्रोटोकॉल थोड़ा बहुत दिया जाता है। उसके अलावा सेलिवेट का इंजेक्शन भी ताकत के लिए अच्छा है, सेलेनियम की कमी पूरी करता है। और भी उसमें विटामिन E, विटामिन B वगैरह उसमें शामिल होते हैं। ये सारा कुछ करना पड़ता है जो जानवर अच्छा हो, अच्छा जानवर हो, कीमती है, 3 बच्चे दे रहा है, दूध की प्रोडक्शन अच्छी है, अच्छी ब्रीड है।
تو اس کو آپ لے کے چل لیتے ہیں, اس کو سروائیو کروانے کے لیے کوشش کر لیتے ہیں. ادروائز جو اس طرح کا اتنا کمزور جانور ہو جائے اور جس کے اوپر ایکسپینڈیچر زیادہ ہو جائیں, تو پھر اس کو جانور کو کلنگ کر دیا جاتا ہے, اس کو فارم سے آؤٹ کر دیتے ہیں, فارم پہ رکھتے نہیں ہیں. لیکن اگر اچھا جانور ہے تو اس کے ساتھ پھر محنت کی جاتی ہے, تھوڑا سا اس کے ساتھ اسٹرگل کر کے اس کو سروائیو کروا لیتے ہیں, تو وہ جانور ہیلدی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. خشک لوسن جو ہے وہ آپ انتظام کریں, کوشش کریں جیسے بھی ہے وہ ارینج کریں اپنے پاس, آپ کے پاس ہونا چاہیے. آگے اب لوسن کا سیزن سٹارٹ ہو جائے گا, لوسن سستا ہو جائے گا, اس کو اویلیبل کریں اپنے پاس اور سٹور کریں, گودام میں رکھیں اپنے پاس سارے سال کے لیے, تاکہ آپ یہ پریشانی سے نکلیں باہر. السلام علیکم سر, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں سر؟ بڑی بڑی مہربانی, شکریہ سر, آپ نے مجھے گائیڈ کیا ہے. نہیں سر, وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا TMR کھاتی تو ہیں لیکن پیٹ بھر کے نہیں کھاتی. وہ تھوڑا سا کھاتی ہیں, بس بیٹھ جاتی ہیں, ان کا پیٹ خالی رہتا ہے بکریوں کا. کھاتی وہ تب ہیں جب میں کبھی کبھار کبھی کسی آدمی کو کہتا ہوں, منت کرتا ہوں, جائیں جو ہے نا آپ لے کے آئیں گھاس وغیرہ, برسن لے کے آئیں. لوسن تو نہیں ملتی, برسن ملتی ہے, تو ایک دن سکھا کر تھوڑا سا سکھا کر, زیادہ نہیں, ایک دن کے لیے, ایک دن سکھا کر ٹھنڈا ہونے تک, پھر اس کے آگے ڈالتے, یعنی اس کی تھوڑی سی پانی کی مقدار کم کر کے اس کو جب ڈالتے ہیں, وہ تو پیٹ بھر کے کھاتی ہے. پیٹ بھی وہ جو ہے نا اوپر ہو جاتا ہے دوسری بکریوں کا, اس کا نہیں, جو جس کا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. پیٹ بھر کے وہ کھاتی ہیں, شوق سے کھاتی ہیں. TMR شوق سے نہیں کھا رہی, بس جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتی ہیں. وہ کھاتی تھوڑا ہیں بھی کمزور, اس لیے دودھ بھی کم ہے سب کے اندر. بکری جو ہے نا مکھی چینی ہے, میں نے 60,000 کی خریدی تھی گبن, تو اب میرے خیال میں وہ تو 15,000 میں اب کوئی نہیں خریدے گا. سر جی دیکھیں نا, آپ نے فرق محسوس کر لیا خود ہی, تو آپ اس جو آپ کو ایک چیز سامنے آ گئی آپ کے, تو آپ اس پہ چلتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں, برسین کو ایک دن کے دھوپ لگانے کے بجائے آپ 4 دن 5 دن کی دھوپ لگوائیں نا, اور اس کو بالکل خشک کریں, اور وہ جانوروں کے آگے سے ختم نہ ہونے دیں. 1 من 2 من برسین, 3 من, جتنا آپ کے پاس جگہ ہے چھت پہ, جتنا پھیل سکتا ہے چھت کے اوپر, وہ منگوا کے پھیلوا لیں, اس کو خشک کروا کے وہ استعمال کروائیں, وہ جانور کے آگے سے ختم نہ ہونے دیں. وہ اب جب آپ دیں گے نا, تو پھر آپ کو رزلٹ ملیں گے اس کے, پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ کی یہ جو جانور کمزور ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کمزور نہیں ہیں, ہم میں بڑی اچھی جان ہے, اور ہم بڑا اچھا دودھ دے سکتے ہیں, اور بڑے اچھے بچے پیدا کر سکتے ہیں.